कुछ लोगों का ऐसा मानना है, उनको लगता है कि मैं जब ध्यान साधना करता हूं तो हमारा ब्लड प्रेशर घटता है और बढ़ता है। किसी किसी का बढ़ ही जाता है, घटता नहीं है। किसी का घट जाता है, बढ़ता नहीं है, या घटता बढ़ता है पल पल में। तो देखो, ऐसा है, स्पष्ट समझ लेना, भ्रमित नहीं होना। सबसे पहले तो आपको इस चीज का मेडिकली जांच करानी चाहिए, अपनी हेल्थ की जांच करानी चाहिए। ब्लड प्रेशर क्यों घट बढ़ रहा है? क्योंकि ऐसे केसों में अक्सर कर मेडिकल प्रॉब्लम रहती है। तो किसी धारणा से या किसी अंधविश्वास से या किसी कहे सुने से, या फिर आपने किसी और का ऐसा सत्संग या अन्य से सुना हुआ हो जहां से आपने एक धारणा बना ली, उससे कहते हो को ध्यान से ही हो रहा है। तो पहले ये भ्रम आपको मिटाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ध्यान करने से ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता है। ये यथार्थ है। जितने भी ध्यानी होंगे वो भी ध्यान से सुने, जिन्होंने प्रारंभ की है साधना। ये प्रारंभिक अवस्था में ही होता है, यानी शुरुआत में होता है। ठीक है? शुरुआत के बाद फिर आगे जाकर के नहीं होता है। इसलिए आगे जाकर के हो रहा है तो भी आपको अपने आप को चेक कराना चाहिए। साधना के लिए जो गहरी साधनाएं करते हैं, उस गहरी साधना के लिए हर शरीर सक्षम नहीं होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना, या भ्रमित नहीं होना कि दूसरा कर रहा है तो बगल में आप भी बैठ जाए। 7 सीढ़ी की चढ़ाई या 7 सीढ़ी की जो स्टेप है, उस पर तेजी से चढ़ना सबके बस में नहीं होता है। कोई धीरे चढ़ता है, कोई तेजी से चढ़ता है, कोई रुक रुक के चढ़ता है, कोई 1-2 चढ़ के थक जाता है, कोई 7 सीढ़ी चढ़ जाता है फिर भी नहीं थकता है। ये शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले साधना में आपको ये चीज ध्यान रखना है। मैं आपको एक सीख दे देता हूं, ये बहुत जरूरी होता है। ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। क्या? आपके शरीर की जो क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। अगर ध्यान क्रिया में आप बैठे हैं, आपका शरीर परेशान हो रहा है, पीड़ा होने लगी है, तो इसका तात्पर्य होता है कि शरीर की जितनी क्षमता थी उतना काम हो चुका है, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तभी तो पीड़ा हो रही है। घुटने अधिक दर्द करने लगना, कमर में अधिक दर्द हो जाना, तो इस अवस्था में आपको रेस्ट लेना चाहिए। आपका मन करता है कि आगे और ध्यान करना है, तो उस समय जब पीड़ा होती है तो फिर आपको वहां से उठ करके थोड़ा टहलना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, दोबारा से फिर से प्रयास करना चाहिए। इस तरह से कर सकते हैं। यानी इस शरीर को आपकी जिम्मेदारी है इस साधना के लिए स्वस्थ रखना। जब ये शरीर, ये बॉडी स्वस्थ रहेगी, तब इसी के माध्यम से आप आंतरिक उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। यही सबसे सटीक और सही तरीका है। और ये शरीर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर इसके आप अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बगैर इसके आप आंतरिक सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसकी क्षमता के अनुसार साधना करें। कुछ लोग ऐसे जोश में लग जाते हैं कि दिनों रात लगे रहते हैं, भूख प्यास छोड़ देते हैं। अगर 120 की स्पीड से भागोगे तो ज्यादा देर तक आप नहीं चल पाएंगे, थक के गिर जाओगे। इसलिए धीरे चलना, ये बहुत झीना मार्ग है। इस पे बहुत मंद गति से, मस्ती से चला जाता है। इससे वर्तमान आपका जीवन गड़बड़ नहीं होता है। साधना से अगर वर्तमान जीवन गड़बड़ हो जाता है तो फिर साधना से दिक्कत आने वाली है। आप ही को नहीं, आपके घर को, परिवार को, सबको आनी है। जिनके लिए आप जिम्मेदार हैं उनका भी जीवन खतरे में आ जाता। तो इस तरह का कार्य नहीं करना है, ये ध्यान रखो। साधना आप दैनिक दिनचर्या के साथ भी सात्विक जीवन बिताते हुए, नियम और संयम से रहते हुए अपने आप में स्थिति अपनी रख सकते हो। ये सरल है। सारा संतुलन ध्यान क्रिया से है और इसी से सब संभव है। गृहस्थ आश्रम में ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। साधना उच्च कोटि की जा सकती है।
जब गृहस्थ आश्रम आप त्याग करके अकेले हो जाते हो तो मन उस क्षण में बहुत अधिक भटकता है। इसलिए घर में रहिए, ग्रस्त रहिए। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को आप इतिहास उठा के देखिए, वो जंगल में रहते थे तो अपने परिवार को साथ रखा उन्होंने, ताकि हमारा कभी मन ध्यान से, हमारी साधना से ना भटके। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखो। व्यर्थ के ज्ञानों में, व्यर्थ के भटकावे में मत आया करो। विवेक से काम लेना सीखो। अपने घर के काम को जिम्मेदारी से करो। अपने आप में रहो, व्यर्थ की गफलतों में मत फंसो। खुद की प्रकृति में, खुद के गुण में रहोगे तो आनंद में रहोगे। ध्यान भी, भजन भी होगा आपका, संसारिक कार्य भी होगा। अब बात साधना की कर लेते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता बढ़ता है, प्रारंभिक अवस्था में घटता बढ़ता है। कुछ साधक जब जोर जबरदस्ती से साधना करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जाप से भी बढ़ता है, याद रखना। अब यहां पे एक आपको शायद अंधविश्वास लगे, लेकिन यह भी यथार्थ है, स्पष्ट कहता हूं। शरीरों में जब निगेटिविटीज होती है और जिनके अंदर में होती है, वो जाप करने से उन्हें महसूस हो जाती है। उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। शरीर में अगर नेगेटिव एनर्जी हावी है और जब आप ध्यान करेंगे तो कंधे भारी होंगे, सिर में दर्द होगा, अलग अलग शरीर के अंगों पर दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। जो पीड़ा कभी घुटनों में तो कभी कंधे में, कभी सर पे पहुंच जाएगी। अचानक से ठीक हो जाओगे, अचानक से बीमार भी हो जाओगे। अगर आपको यह निश्चित हो जाता कि ध्यान साधना से ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर ध्यान से सुनो, इसका समाधान भी है। और समाधान के साथ ही आपको ये साधना करनी चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर अधिक घटता बढ़ता है तो उन्हें प्राणों की एकता करनी होती है। यानी जब आप साधना करेंगे, अंदर की जो एनर्जी, जो आग, जो हीट पैदा होती है, उससे ये सब जल भुनने लगते हैं, ये सब छोड़ के भग पड़ते हैं। यही तो परिवर्तन आता साधना से, जिससे तमाम तरह के डरावने, तमाम तरह की पीड़ाएं शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। ये उसी के लक्षण होते हैं। इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है, ध्यान ही करना है। सुबह लगभग 1 घंटा वैसे भी साधना करने वाले हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये सबके लिए आवश्यक होता है। ये बहुत मामूली और छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो फिर आपका ब्लड प्रेशर ना घटेगा ना बढ़ेगा, बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। जो योगा आचार्य हैं, योगा क्लास सिखाते हैं, उनकी भी बातें आप समझते, आप जानते होंगे। वो यही बात तो सब समझाते हैं। ये उसी से संतुलित होता है, ये मंत्रों से भी संतुलित होता है। लेकिन वो सब करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ध्यान साधना में हैं।